Hello everyone, today we are going to start your new chapter and the chapter name is Expert Detectives. So before you read, Nishad, a boy of 67 and his 10 years old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. Then one day the children marble rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to say him is a crook on the run. Why is his face badly scared? Why has he had no friends? निशाद मदर और डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट. तो निशाद यहाँ पे एक बच्चा है जो कि 7 साल का है. उसकी एक यंगर सिस्टर है 10 years ओल्ड की. ठीक है, मतलब बड़ी सिस्टर है. और वो दोनों बहुत ही क्यूरियस होते हैं एक आदमी के बारे में जिसका नाम है मिस्टर नाथ. और उनको कभी ऐसा लगता है कि वो शायद से क्रुक है. क्रुक मतलब चोर है. ठीक है, और उसका जो फेस है वो काफ़ी बैडली तरीके से उसमें निशान पड़े हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1. एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन said, he doesn't look anything like a monster, Maya, but did you see how thin he is? Maybe he's very poor and can't afford to eat. तो जब वो अपने घर की तरफ क्लिनिक से आ रहे होते हैं तब जो बॉय है निशाद और उसकी जो बहन है माया दोनों बात करते हैं. और इसमें निशाद बोलता है कि तुमने उसको देखा, ऐसा लगता है जैसे कि कोई मॉन्स्टर होगा. और कितना पतला है वो और बहुत पुअर लगता है, गरीब लगता है. इवन कि उसे खाने को भी नहीं मिलता ऐसा लगता है. ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रुक ऑन द रन. आई टोल्ड हिम ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम. ठीक है, लेकिन माया क्या बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो गरीब है, लेकिन वो चोर है. उसके पास क्या पता बहुत सारे पैसे हों और उसने अपने रूम में कहीं पे छिपा रखा हो. डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल, माया? ही डजंट लुक लाइक वन. निशाद लुक डाउटफुल. और वो बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि वो एक क्रिमिनल होगा? माया, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है. ऑफ कोर्स ही इज़ 1-7, आई सेड, एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग. मिस्टर मेहता told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. Of course वो एक crook है, क्रिमिनल है. एंड ही सर्टेनली इज़ंट स्टार्विंग. वो खाता पीता खूब है, खुद को भूखा नहीं रखता है. क्योंकि मिस्टर मेहता बता रहे थे कि जो रमेश है रेस्टोरेंट का वो उसके लिए खाना लेके आता है. But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निशाद said. तो निशाद क्या बोलता है कि जब मिस्टर मेहता ने बताया है हमें कि वो कहीं काम करने के लिए नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं खाने के लिए? Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It's probably full of silvers and golds and jewels and. और यहाँ पे माया क्या बोलती है कि ऑफ़ कोर्स एग्जैक्टली यही तो मैं बोल रही हूँ. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत सारे सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी वगैरह उसने उस ट्रंक मतलब एक बक्से में छुपा के अपने रूम पे रखा है. व्हाट रबिश, निशाद इंटरप्टेड. क्या बकवास कर रही हूँ? ठीक है, आई नो आई एम राइट स्टूपिड. आई टोल्ड हिम बाय द वे 7. डिड यू सी हिज स्कार्स? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग. तो बोलता है ऑफ कोर्स मैं स्टूपिड नहीं हूँ. ठीक है, यहाँ पे माया बोलती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि वो क्या है, उसके फेस पे तुमने स्कार्स देखे हैं, मतलब जो निशान देखे हैं तुमने, वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है और ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ पुलिस के साथ उसकी झड़प हुई हो. मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार. निशाद सेड फर्मली. इनकी जो मदर है वो एक डॉक्टर है जो कि मिस्टर नाथ को ट्रीट करती है. तो दोनों बोलते हैं कि मदर ने बोला है कि ये बर्न के मतलब जले हुए निशान हैं. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. 7 looked unsure. तो माया क्या बोलती कि ऑफ कोर्स क्या पता पुलिस ने उसके घर पे आग लगाई हो ताकि वो बाहर निकल सके घर से और पुलिस अरेस्ट कर सके. और इसी बीच में उसके फेस पे उसी के स्कार पड़े हो फायर के. On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Girigom. As I was spending the evening with a school friend, when they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो कि मंडे था, उस दिन उनकी मदर का बर्थडे था. निशाद उसके क्लिनिक गया और उन्होंने ज़्यादातर, लेकिन जो ऑथर है जो माया है उसने अपना ज़्यादातर समय इवनिंग अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ बिताया. तो जब वो वापस आए तो निशाद बोल रहा था कि उसको और मदर को मिस्टर नाथ के घर जाने का मौका मिला. 7 had been quite upset about Mr. Nath's court appearance and was sure that he has starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath."
तो जो निषाद है वो बहुत अपसेट हो रखा था, क्योंकि उसे लगता था कि मिस्टर नाथ कुछ खाते नहीं हैं और वो भूखे रह रहे हैं। तो इसी वजह से जो निषाद है वो मिस्टर नाथ के घर गया और ज़ोर ज़ोर से उसने दरवाज़ा खुलवाया और बोला कि ओपन द डोर क्विकली। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। जो मैन था उसने अपना जो मिस्टर नाथ था उसने दरवाज़ा ओपन किया और उससे पूछा कि क्या तुम दोबारा कोई मार्बल जो कंचे होते हैं वो तुम भूल गए हो। ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज्ड माई ब्रदर। अब उसे लग रहा था कि शायद से ये मेरे ब्रदर के बारे में बात कर रहा है। नो सर निषाद, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। और पर निषाद ने क्या किया, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथों में एक चॉकलेट पकड़ा दी। ठीक है। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक 7 आई आस्क। तो माया पूछती है कि क्या तुम्हें चांस मिला उसके रूम में बक्सा देखने का। निषाद लुक डिसअपॉइंटेड। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड। देन ही स्माइल्ड, बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट works and talk to him. Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you question him properly. ठीक है। लेकिन निषाद ने क्या बोला कि अब वो डिसअपॉइंटमेंट की तरह देखने लग गया, क्योंकि उसे मौका नहीं मिला मिस्टर नाथ के रूम में झांकने का। लेकिन उसने बोला कि मैंने एक काम किया, मैं नीचे वाले रेस्टोरेंट में गया और रमेश से मैंने थोड़ी सी पूछताछ की। तो माया यहाँ पे खुश हो जाती है और बोलती है गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। निषाद को वो इनकरेज करके बोलती है गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, और उसकी पीठ थपथपाती है। मुझे लगता है कि तुमने उस मिस्टर जो रमेश है वहाँ जो काम करता है उससे क्वेश्चंस अच्छे से पूछे होंगे। 7 लुक प्लीज्ड। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। मतलब 2 नाश्ता लेके जाता है, एक तो वो मॉर्निंग में लेके जाता है, एक इवनिंग में, एंड 2 cups ऑफ टी, 1 in the morning and 1 in the afternoon. Ramesh says he's not very particular about what he eats. It's always the same food, 2 chapati, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. ठीक है। तो यहाँ पे रमेश बोलता है कि वो ज़्यादा कुछ खाते हैं नहीं, ज़्यादा चेंज करके नहीं खाते। वो हमेशा चपाती लेते हैं 2, थोड़ा सा दाल लेते हैं और वेजिटेबल लेते हैं और हमेशा कैश में पे करते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, माया 7 added. Almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room, and the same man is with him each time. He's tall, fair, stout, and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. तो यहाँ पे रमेश ने एक बहुत अजीब बात बताई माया। उसने बताया कि हर एक संडे को एक और विजिटर उसके रूम में आता है और हमेशा वो दोनों मिलके लंच खाते हैं, हमेशा, और एक ही टाइमिंग पे आता है। वो लंबा है, फेयर है, दिखने में गोरा है और स्पेक्टिकल्स पहनता है। और जो विजिटर आता है वो बहुत बात करता है, लेकिन मिस्टर नाथ बोलते नहीं हैं। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम, नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रुक। तो क्या बोलता है, वेल डन निषाद। माया बोलती है जैसे कि हमने इंक्वायरीज़ ले ली है, पूछताछ कर लिया है, तो हम एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह उस चोर को पकड़ेंगे। हाउ यू डू गो ऑन माया 7 साइडेड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। ठीक है। तो यहाँ पे जो निषाद है वो मिस्टर नाथ के फेवर में बोलता है कि तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो, वो तो बहुत ऑर्डिनरी लगता है, आम इंसान। Criminal can look quite ordinary, smarty, I retorted. Did you see the pictures of the Hyderabadi housebreaker in the paper yesterday? He looked like any man on the street. निषाद looked doubtful. ठीक है। तो यहाँ पे माया समझाती है कि हर एक जो क्रिमिनल होता है वो ऑर्डिनरी, आम आदमी ही लगता है। तुमने पिक्चर न्यूज़पेपर में देखा नहीं, एक हैदराबादी हाउस ब्रेकर जो कि चोर था, वो भी एक आम आदमी लग रहा था। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या था, मानसून था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, थंडर्स हो रहे थे, बिजली कड़क रही थी, जगह जगह पानी था, जिसकी वजह से उनका जो स्कूल था वो बंद हो चुका था। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूजफुली, आई सैट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। तो जो माया है उसने सोचा कि हमें ये टाइम यूज़ करना चाहिए और वो अपने बेडरूम के एक डेस्क में, टेबल में बैठ गई, सामने पेपर रख के। सो इन सेकेंड
पार्ट आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। उसने बहुत ही लंबे, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे वो बैठी हुई है और उसने अपने पेन से एक ब्लॉक लेटर्स में लिखा, कैचिंग अ क्रुक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपना एड्रेस लिख रही है, एक तरीके से चूज़ कर रही है अपने लिए नाम। ठीक है, देन आई बिगन राइटिंग। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड्स सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, चिन cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद जब लिखने के बाद माया अपने भाई की तरफ टर्न करती है, निषाद की तरफ, जो कि अपने स्टमक के टमी के बल लेटा हुआ है और उसने अपने चिन को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। ठीक है, और पूछती है कि तुम क्या मेरे से कुछ सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा है। He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I said, want to hear? ठीक है, मैंने लिस्ट बनाई है, तुम उसे सुनना चाहोगे जिससे कि हम मिस्टर नाथ को पकड़ सकते हैं। सेवन नॉडेड, मतलब उसने हामी भरी। फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। डू यू थिंक दैट हिज रियल नेम? माया निषाद आस्क। प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मोस्ट क्रुक्स हैव एन alias. I added a big question mark after Nath. तो फैक्ट नंबर 1 क्या था? दैट इज़ कि जो मिस्टर नाथ है उसका पहले हमें डिस्कवर करना है, उसका पहला नाम क्या है, रियल नेम क्या है। तो यहाँ पे निषाद क्वेश्चन कर रहा है कि सच में किसी चोर का, एक तरीके से बोल सकते हैं कि कोई फेक नाम यूज़ कर सकता है। तो माया बोलती है कि कोई भी चोर अपना रियल नेम नहीं रखता। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टीनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। जो फैक्ट नंबर 2 है वो ये है कि मिस्टर नाथ, हर कोई मिस्टर नाथ को क्या समझता है? मैड, स्ट्रेंज और अनफ्रेंडली। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज़ मैनरलेस। वो किसी से बात नहीं करता है और मैनरलेस है, उसके पास मैनर्स नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस, माया एंड मामा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्टेड। लेकिन बीच में निषाद बोलता है कि वो हमसे तो बात करता है, मम्मी भी बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, एंड सिंस ही वॉज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। तो वो बोलता है कि ऑफ कोर्स उसे मजबूरी है हमसे बात करने के लिए, क्योंकि जो हमारी मदर है वही उसका ट्रीटमेंट कर सकती है। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स। 7 नॉडेड कि वो कभी, उसके पास कभी भी किसी भी टाइप के लेटर्स नहीं आते हैं। नंबर 5, ही इज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यूड। ठीक है, और नंबर 5 क्या है कि 1 साल से वो रूम नंबर 10 में शंकर हाउस में ही रेंट में रह रहा है। नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। वो ना ही कुछ काम करता है और पूरे दिन भर घर पे बैठा रहता है। नंबर 7, द किड्स इन शंकर्स हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम। जो सारे बच्चे हैं आसपास के वो सब उससे डरते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर अ spectacled fair fat man who visits him on Sunday for lunch. और नंबर 8 क्या है कि उसके पास सिर्फ एक ही विजिटर आता है, वो भी संडे को लंच करने के लिए हमेशा। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। दैट एंड्स माय लिस्ट, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग? 7। ठीक है, तो सारी लिस्ट पढ़ने के बाद बोलती है कि क्या मैं कुछ भूली हूँ? Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. तो निशाद ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था शायद माया की बातों पे। उल्टा वो क्या बोल रहा था कि बेचारा आदमी, शायद से उसके पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। हाउ कैन अ क्रुक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। और माया यहाँ पे शाउट क्या करती है कि एक चोर के पास फ्रेंड्स क्यों होंगे? एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सेड निषाद। निषाद ने बोला कि एटलीस्ट एक फ्रेंड है जो हर संडे उसके पास आता है। अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन, द मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स accomplice in crime. I said, maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner Mr. Nath for expensive. That's it, I'm sure I'm right. ठीक है, तो माया यहाँ पे उसके पास एक आइडिया आता है, वो सोचने लगती है कि शायद से जो संडे विजिटर है वो भी इसके साथ ही है, मतलब वो भी एक चोर है और दोनों ने मिलके कोई बड़ी चोरी करी थी और उसी के चक्कर में वो मिस्टर नाथ के घर पे रोज़ हर संडे को आता है। ठीक है, ताकि मिस्टर नाथ की वो हेल्प कर सके।
If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said Nishad angrily. He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tip. ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा माया, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो इवन के रमेश को टिप भी देता है खाने के बाद. रमेश प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट. आई सेड, रमेश क्या है, कुछ बात छुपा रहा होगा मिस्टर नाथ की, और मिस्टर नाथ टिप के चक्कर में उसे क्या दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं, मतलब ब्राइब दे रहे हैं. निशाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. How can we make any progress with our investigation if you take that attitude, Seven? I asked. ठीक है, क्योंकि जो निशाद था वो क्या था, गुस्से में हो रहा था, क्योंकि माया बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाल दिए थे माया में, जिससे कि जो निशाद था वो एग्री नहीं था. ठीक है, आई विल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, सेड सेवन. निशाद ने क्या बोला कि मैं तुम्हारे साथ तभी दूंगा जब तुम अपने दिमाग से निकाल दोगी कि वो एक क्रिमिनल है या चोर है. आई ऑलमोस्ट हिट हिम. आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड. यू मेक मी मैड. व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रूक. ठीक है, तो माया बोलती कि ये सारी इंक्वायरीज़ क्यों करूँगी मैं अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो. इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी. ठीक है, अगर तुम सोचते हो कि वो कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, तो प्लीज़ टेल मी तुम्हें क्यों इतना प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, निशाद लुक थॉटफुल. आई हैड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लोनली. आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन. तो निशाद बोल रहा है कि क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वो इतना पतला क्यों है, वो इतना लोनली क्यों है, अकेला क्यों है, उसके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ क्यों है, अकेला क्यों रह रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम. इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर house for a year and hasn't made a single friend, there's something wrong. He's obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. ठीक है, तो यहाँ पे माया समझाने की कोशिश करती है कि जो कि आदमी शंकर हाउस में 1 साल से रह रहा है और उसके अभी तक कोई फ्रेंड्स नहीं है, मतलब वो कुछ छुपा रहा है या एक तरीके से कोशिश कर रहा है कि डर रहा है कि कोई उसको पहचान न ले और पुलिस के हवाले ना कर दे. मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निशाद प्रोटेस्टेड. लेकिन निशाद क्या बोलता है, मे बी वो कोई उसका फ्रेंड नहीं बनना चाहता है, किसी ने ट्राई नहीं किया उसका फ्रेंड बनना. वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैव सीन वट अ नास्टी बियर ही इज़, आई सेड. माया क्या बोलती है कि क्यों कोई उसको अपना फ्रेंड बनाएगा, तुमने उसको देखा नहीं है. आई डोंट केयर, सेड निशाद stubbornly. आई लाइक्ड हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड. निशाद क्या बोलते हैं कि मैं उसके पास जाऊंगा और फ्रेंड बनूंगा. फ्रेंड्स विद द क्रूक, हा, यू आर क्रेजी सेवन, आई सेड. द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम. डू यू वांट टू दैट हैपन, यू इडियट. यहाँ पे माया उसको क्या समझाती है कि तुम उसके साथ फ्रेंडशिप करोगे, अगर ऐसा होगा तो कॉप्स जो पुलिस है वो भी तुम्हें जेल में लेके चले जाएगी. निशाद merely glared at me and quietly walked out of the room. My theory seemed to have made no impression on him at all. लेकिन निशाद क्या है, उसकी तरफ घूरता है और चुपचाप वहाँ से रूम से निकल जाता है. ठीक है, और जो माया है वो बोलती है कि मेरी जो थ्योरीज़ है, मेरी इन्वेस्टिगेशन है, ऐसा लगता है कि उसका कोई इम्प्रेशन निशाद पे बिल्कुल भी नहीं पड़ा है. सो दिस इज़ रिटन बाय श्रद्धा द्विवेदी. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन फ्रीली आस्क मी. सो नेक्स्ट इफ़ वी मूव टू द पोएम दैट इज़ मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन. Right, so this is a poem by Maudie Rubin. It is a short poem, it is a very short poem. Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? Is the fan quiet or noisy? ठीक है, तो आप जिस रूम में बैठे हैं, आपके रूम में एक सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है, तो जब भी आप वो देखते हैं तो क्या वो शांत रहता है या बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है. इफ़ इट इज़ नॉइजी यू मे बी श्योर इट इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फ़ैन इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड. अगर ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है तो कहीं ना कहीं ये इस पोएम में जिस फ़ैन की बात की जा रही है उसका रिलेटिव है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. Once there was a talking fan, electrical his chatter. I couldn't quite hear
what he said, and I hope it doesn't matter. Because one day somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. तो यहाँ पे मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फ़ैन इसलिए बोला गया है क्योंकि जब फ़ैन चलता है तो उसमें से नॉइज़ आवाज़ निकलती ही निकलती है। तो पोइट उस नॉइज़ को क्या बोल रहा है कि जैसे वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फ़ैन, जब फ़ैन चलता है तो उसमें से आवाज़ निकलती है और ऐसा लगता है कि वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। आई कुडंट क्वाइट हियर वट ही सेड, ठीक है। पोइट यहाँ पे समझ नहीं पाता कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। एंड आई होप इट डजेंट मैटर, पोइट को लगता है कि कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ठीक है, ज़्यादा मायने नहीं रखता है। बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड, लेकिन एक दिन उस फ़ैन पे कोई ऑयल्ड मतलब तेल लगा देता है। हिज लिटिल वर्लिंग मोटर, जो कि छोटी सी मोटर होती है उस पर वो तेल लगा देता है। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और उसकी वजह से, क्योंकि अब क्या है स्मूथली फ़ैन चलने लगता है और उसकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आती और सारी मिस्ट्री क्या है स्पॉइल्ड हो जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है। ही रैन एज स्टिल एज वाटर, और ऐसे चलता है फ़ैन जैसे कि एकदम स्मूथ पानी चल रहा हो। तो यहाँ पे जो पोएट है उसको उसने फ़ैन को एक पर्सन के रूप में रखा है जो कि कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, नॉइज़ निकालते समय कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें तेल पड़ने के कारण अब जो मिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो बहुत आराम से चलता है और उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आती। ठीक है बेटा, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस पोएम एंड द चैप्टर यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू एवरीवन।